सबसे पहले आप x की सीरीज लिख लो और y की सीरीज भी लिख लो। मैंने कहा था ये चैप्टर आपका अनग्रुप डाटा मतलब इंडिविजुअल सीरीज में ही रहेगा। सर स्टेप डिवीजन तो डिस्क्रीट सीरीज पे लगता है। नहीं, यहाँ भी लग जाएगा, जहां लगना है वहां लगेगा, वरना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब और y साथ में गैप छोड़ना है, गैप छोड़ देना, गैप वाला क्या लगता है। अब मेरे को एक बच्चा, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, मेरे को फॉर्मूला बताएगा। नहीं, वो तो जब दिया होगा तब करना है। मेरे को रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। समेशन dx dy ऑन n नहीं है, n अपॉन है ना, n नहीं है, ऊपर भी तो होगा। नहीं स्टेप डिवीजन वाले में। हाँ, वही तो बताना है, और कौन सा बताना है। अभी तो बता मैं स्टेप डिवीजन करना है। हाँ, स्टेप डिवीजन तो करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन वाला तब करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिवीजन बड़ा स्टेप डिवीजन। चलो, n समेशन dx n dash सिग्मा dx डैश dy dash ठीक है, माइनस समेशन dx dash मल्टीप्लाई बाय dy dash। सिग्मा भी तो होगा, हाँ सिग्मा अपॉन n रूट में n dx dash का स्क्वायर समेशन dx dash का स्क्वायर माइनस dx dash का होल स्क्वायर प्लस 10 पाई। जैसे प्रीत तो फॉर्मूला देख के चैप्टर ही छोड़ने वाला है अभी। कहाँ दिया दोनों दिया तो फिर लीव करना, लीव कर दे बेटा, नहीं हो पाएगा। सर एक बार दोबारा लिखो। क्योंकि इन्होंने 4 डिजिट्स का लिया है, तो 4 के बाद 7 होगा, तो अगर 5 से बढ़कर बोल रहे 5 बन जाता है, एक बड़ा बढ़ जाता है। तो आपको 2 डिजिट्स तक ही लिखना है, तो 2 डिजिट्स तक लिखना उसको, तो पूरे लिखिए, मैं आपको पता लगेगा रीडिंग करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज dx निकालना है और dx डैश भी निकालना है ना। dx डैश या dx तब निकल पाएगा, dx कैसे निकलता है, dx कोई भी एक चीज क्या लेते हैं a, dx का फॉर्मूला क्या है x माइनस a और डैश का फॉर्मूला अपॉन में c, ये फॉर्मूला ना। तो a इस बार बीच में से लेट नहीं किया जाए, पहले डाटा ग्रुप्ड था, एक पैटर्न में चलता था, ये डाटा अनग्रुप्ड है, कोई पैटर्न नहीं है। आपको देखना है सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, एक है 8 और एक है 40। तो कोई ऐसा नंबर उठाओ जो इनके बीचों बीच आता हो, 40 और 8 के बीच में, मतलब 40 में से कोई भी नंबर उठाना है, 10 12 15 20 25 में 20 उठा लो, 25 उठा लो, मतलब 15 20 25 में से कोई एक नंबर। हाँ, जरूरी नहीं ऐसा बीच में नहीं, मतलब 8 और 40 के बीच में लाइक करता हूँ, कुछ नंबर नेगेटिव में चाहिए, कुछ नंबर पॉजिटिव में, ताकि आंसर बराबर का आए। ठीक है, तो मैं 20 उठाता हूँ, इसको इतना, तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वाला नंबर नहीं उठाना, बाकी सब कोई कुछ उसके बीच में लाइक करना चाहिए, कुछ आंसर नेगेटिव में है, कुछ आंसर पॉजिटिव में है। आपकी मर्जी, आप 8 उठा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा सबका, पर वो सारा कुछ पॉजिटिव जाएगा। पहले तो हमको लगा कि बढ़ रहे हैं ना, बीच की फिगर उठा ली, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में आ गए। अब इस बार वो पंगा नहीं है कि वो अपने जैसे इसमें कॉमन फैक्टर। हाँ, अब आप पहले इसको भी चेक कर लो, इसमें से लोएस्ट कौन सा है, 6 और 25। 6 और 25। तो कोई ऐसा नंबर हो जो बहुत इसके पास भी ना हो, मतलब इन दोनों के बीचों बीच कुछ आता हो। 15 ले लूं, 16 ले लूं, 16 ले लूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर ये सेम लाइन में हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। अब दूसरी बात ये है कि आपको मैंने ये दिया सेग्रीगेशन वाला, विदाउट जो सेग्रीगेशन होता है उसमें सिर्फ डैश नहीं होती, मैंने एक ही लिखवा दिया, ये डैश वाला ले लो, ये डैश के लिखवा। अब चेक करो कोई कॉमन फैक्टर है जो सबको सारे नंबर को डिवाइड करता हो, कोई ऐसा नंबर सबको डिवाइड करता हो नहीं, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 1।
तो dx लिखो या dx डैश लिखो, इसमें एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पे dx लिखूं डैश डालूं तो भी एक ही बात है। इसमें चेक करूं और एक रूल है, अगर यहाँ कॉमन फैक्टर मिल गया तो आप dx डैश निकाल लोगे डिवाइड करके उसको, पर यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ पे वर्क कर नहीं, फिर यहाँ पे वन लेके dx डैश डिवाइड डैश कर दो। मतलब ऐसा नहीं करना ये dx में रख लो ये dx डैश में रख लो, या दोनों दोनों डैश में रखो या दोनों, इसलिए मैं हमेशा डैश ही कराता हूँ खाली। अगर मिल गया तो भी चल जाएगा, नहीं मिले तो वन चल जाएगा। बात समझ में, हम डैश ही चलाएंगे। आपके लिए फिलहाल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रफ में कि आपने x a क्या लिया, ये आपका a कितना, ये तो c कितना ले रहे हो, c ले रहे हो 1, लिख दो। उधर उधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उधर भी c कितना रहेगा 1। और क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे c की वैल्यू निकलेगी। फिलहाल आप क्या करोगे, x माइनस 10 माइनस 20 कितना हुआ, -10 अपॉन में 1, तो -10 हो गया। चलो ये -8 हो गया, -5 -12 -5 -5 0 5 50 20। तो कुछ आइटम नेगेटिव आ गई, कुछ आइटम। मेरे को सिग्मा dx चाहिए कहीं पे, फॉर्मूला में चेक करो कहीं पे सिग्मा dx चाहिए, ऊपर भी दो जगह चाहिए ना, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो सिग्मा dx लेकिन इसका स्क्वायर भी चाहिए ना, तो नंबर जो है वो सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगी। तो पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव को ऐड करते हैं, कितना आया 25, सारे पॉजिटिव इकट्ठे कर ले, 80 से शुरू करना है, ये भी ठीक है। ऊपर से सारे पॉजिटिव इकट्ठे करो, कितने आया 25, नेगेटिव कितने आ रहे हैं एक मिनट 20 30 35 आ रहा है, 35 -10 आ गया। 35 आ गया, तो आंसर आ गया -10। ये इजी हो गया, सारे पॉजिटिव होते तो बड़ी दिक्कत होती, बहुत बड़ा नंबर आया था, क्योंकि बड़ा नंबर आता मान लो 82 आ गया, उसका स्क्वायर करने में आप, अब इसका स्क्वायर 100 हो गया, इजी हो जाएगा ना। तो इसलिए कहता हूं ऐसा नंबर सिलेक्ट करो, कोई रूल नहीं है, ये शॉर्टकट है। चलो अब क्या निकालना है यहाँ पे, dy डैश 15 में 16 गया 1 -6 -10 9 9 है ना, 0 -4 और -8। तो इसका आंसर, इसका तो एक ही नंबर पॉजिटिव आया, सब तो नेगेटिव आ गई। चलो कोई बात नहीं, तो गलती करता हूं उससे। एक बार पहले पॉजिटिव में कितना है मेरे पास 9, अच्छा 8 4 12 6 18 19 19 और 9 19 और 9 20 आ रहा है, -20 आ रहा है। 29 है ना, 29 तो -20 है। चलो वो तो 8 और -1 8 9 करके 9 9 काट दूंगा प्लस करो। चलो जो तुमने करना कर, ठीक है। देखो मेरे पास ये वाली लाइन आ चुकी है, ये लाइन आ चुकी है, ये लाइन आ चुकी है, ये लाइन आ चुकी है। अभी ये और ये बचती है, ये क्या है dx का स्क्वायर, तो dx डैश का स्क्वायर निकाल, उसका सिग्मा चाहिए ना, तो ये कितना हुआ 100 64 140, सब पॉजिटिव होंगे, 25 0 25 और ये 400 टोटल करें, क्योंकि अनसॉल्व है तो मेरे को भी करना ही पड़ेगा। 100 64 प्लस 144 758 मेरा आ रहा, आप लोग क्रॉस चेक कर लो एक बार। सर हमारा भी अच्छा मैं कर रहा हूँ। dy डैश का स्क्वायर, हाँ सर 758 यार, मैंने टेस्ट करने में बोला था वैल्यू मैच होगी, नहीं सच में आ रहा है, बोलता नहीं हूं। 550 64 और 144 36 100 81 0 16 64 करो इसका 37 100 plus 81 plus 16 plus 64 298। अजीत यहाँ तक कोई डाउट, फॉर्मूला ही याद करना है, वो याद ही नहीं करना। ऐसे तो बहुत सारे स्टैट्स है, कितना याद करोगे, फॉर्मूला याद करो, वो आइटम्स निकालनी तो आती है। देखो ये फॉर्मूला तो सेम ही चल रहा है पिछले चैप्टरों से, तो फॉर्मूला अगर याद है सब कुछ याद है। ये जनाब फॉर्मूला भूल जाते हैं,
अब ये भी आ गया और ये भी आ गया। वेरिएंस ये कैसे है? वेरिएंस किसी में तो था अच्छा, हाँ। वैसे मैंने कंफ्यूज हो गया dx डैश dy डैश को मल्टीप्लाई कर दो, ये दो लाइन मल्टीप्लाई करनी है CSD में ना। सर किसी में था ना वैसे ये वेरिएंस का भी वेरिएंस भी लेते हैं अरे उसी ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में लेते थे ना। नहीं सी नहीं क्या? स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ा था हमने क्या? सीवी निकालने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन मीन इनटू 100 वेरिएंस का स्क्वायर नहीं होता, SD का मतलब स्क्वायर। एसडी का स्क्वायर वेरिएंस हां बट इसे SD अपॉन मीन इनटू 100 और SD अपॉन मीन करेंगे तो CSD आ जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो CV आ जाएगा परसेंटेज में। अच्छा अजीज dx डैश dy डैश रह गया, तो कैसे होगा? ये लाइन और ये इनको करना है मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई साइन का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस 10 10 48 8 6 48 12 10 9 5 माइनस 45, यहाँ पे एक माइनस है, ये 0। सर अगर ये 15 तो 0 आ जाता है हाँ अलग अलग हो जाता है। 12 5 12 5 16 5 सॉरी नहीं 3 5 नहीं 4 5 माइनस 4 5 20 माइनस 20 सब कर रहे हैं। और ऑन नीचे माइनस 160 इसको हाथ रख लेगा ठीक रहता है। 28 माइनस 160 16 1 माइनस 160 ठीक है जी। चलो इसको ऐड करो आंसर बताओ। वन 160 प्लस 20 माइनस 1 सारे इकट्ठे करते हैं बेटा 45, सारे नेगेटिव को ऐड करके आंसर आया है 225 माइनस में। हाँ 43 आ रहा है सर ठीक देखता हूँ और इसका आ रहा है 120 प्लस 48 प्लस 10 178 प्लस वालों का ठीक है। 178 माइनस 225 आ गया 47 माइनस में। सारी वैल्यूज आ गई। हमने क्या याद किया कि क्या क्या निकालना है, जैसा क्वेश्चन जैसा फॉर्मूला वैसा क्वेश्चन। चलो n क्या है? टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि तो इंडिविजुअल है यहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स 7 सिग्मा dx dy माइनस 47 माइनस सिग्मा dx माइनस 10। बेटा फॉर्मूले का माइनस अलग रहेगा, आगे का माइनस जो जैसा वैसा रहेगा। dy डैश माइनस 20 अपॉन अंडर रूट 7 इनटू माइनस सिग्मा dx स्क्वायर 758 माइनस 100 माइनस dx का होल स्क्वायर 100 100 इनटू n 7 298 298 माइनस 400 माइनस 400 कैसे? 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है, सर फिर भी मैथ्स वाले यार नॉन मैथ्स वाले तो क्या ही होगा। कुछ नहीं होगा। नॉर्मल वाले ज्यादा अच्छे करते हैं, वो स्लो करते हैं और उनको पता है वीक है ना, वो प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, उनका हो जाता है। लकी की कैलकुलेशन बहुत फास्ट ही नॉन मैथ्स में था वो, पर वो पढ़ा नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो रुकेगा। 329 ये इको आसान नहीं होती भैया, इको ही तो फेल कराती है 329 सबसे ज्यादा। ये आएगा माइनस 329 माइनस में आएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 बार माइनस है ना, तो 200 माइनस 329 माइनस 200 सर ये रूट और रूट को इनटू करके कुछ कर सकते हैं क्या? वो एक रूट बना सकते हो। बना एक ही रूट। हाँ पहले नाम को तो निकालो। 758 into 7 5306 minus 100 5206 ये एक रूट आ गया मेरा 5206। दूसरा रूट कितना है? 7 into 298 है 7 into 298 2086 248 1686। इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बना सकते हो, फायदा नहीं होगा उससे। ऊपर कितना आया? माइनस 529 5206 का रूट 72.15 72.15 into 1686 का रूट
41.06 41.06 जिनको रूट्स आते हैं वो करेंगे, जिनको नहीं आते तो यहाँ पे छोड़ेंगे, पेपर छूट जाएगा वरना। क्या और अब इसको भी सॉल्व लेकिन मार्क्स तो एक कटेगा। तो इस बात इसको कैसे करेगा? तो इंटू करेंगे, हाँ इंटू करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, करना है वो। आंसर निकालना छोड़ है। निकाले बिना छोड़ दिए फिर कितने मार्क्स मिलेंगे उसके? क्या कह रहा है? अगर यहीं से छोड़ देंगे कितने मार्क्स मिलेंगे उसके? यहाँ तक? हाँ बेटा तो यहाँ तक तो पहुंच। यहाँ तक पहुंचने के लिए पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर ये चार्ट 2 मार्क्स इसी के हैं। अच्छा और इस चार्ट में ये वाले आंसर्स क्या होने चाहिए? सही, तो 2 तो 2 मार्क्स मिलते हैं, हाँ। वरना 1 मार्क्स मिलता है जो गलत हो गया। अगर ये एक भी लाइन में एक भी पॉइंट गलत हुआ तो ये स्टेप भी गलत हो गया। पहला 42 आया था, पहला स्टेप भी गलत हो गया, कुछ भी गलत हो जाएगा। फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सबसे मुश्किल फॉर्मूला ये है, रैंक वाला इजी है जो कट गया है। हाँ। ज्यादा पढ़ना पेपरों में तो पढ़ना ही है, तो पहले से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप लोग को ना आदत, तेरे को तो पढ़नी शुरू होगी, तेरे को पढ़नी शुरू होगी, तेरे को पढ़नी भी शुरू हुई आदत ज्यादा पढ़ने की। वो 2 घंटे 3 घंटे बहुत होता है ना, मेरे आधे घंटे में मेरा बस हो जाता है। मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ। ये 11th क्लास की साइंस नहीं है। तो कह रही मैं कॉस्ट पढ़ रही हूँ, मेरे को पता तो कितना कॉस्ट पढ़ रही है। तू एक दिन पूरा कॉस्ट पढ़ ले, 2 दिन में कॉस्ट खत्म हो जाता है ढंग से पढ़ने में। इतने दिन कॉस्ट नहीं लगते, आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे, आपको टाइम स्पेंड करना स्टडीज के साथ। बेटा 49 करो, 7 होता है 4 करो। बेटा यहाँ भी 12 लिखे, यहाँ भी 2 लिखे, गलत हो गया ना। 7.2 3.5 होता है। हाँ जी, 529 को डिवाइड करते हैं 72.15 को फिर से डिवाइड करते हैं 41.06, तो आंसर है 0.178। पीछे क्या आंसर है? यही है -0.178। 178। अब इसके बाद क्या लिखोगे? इट इज नेगेटिव 0.1 है, नेगेटिव वेरी लो 17 आ गया ना। हाँ। तो नेगेटिव वेरी लो कोरिलेशन। कोरिलेशन। इसका होमवर्क वगैरह तो नहीं होगा, सारे अपने साथ ही कराओगे ना। हाँ सर, ये कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज सेकंड लास्ट क्लास है, आज ये कराया है, अगली बार स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला कराऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम से। चलो ठीक है, अबे आगे लेकिन नहीं आती तो होमवर्क फिर ये लैपटॉप में चलता रहेगा। अरे कर यार लेंगे। एक ही क्वेश्चन देना होमवर्क में, एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगेगा। पेपर ना अगले महीने के लिए साल नहीं, वो मैं 5 पर दे रहा हूं, तब भी वो नहीं कर पा रही। 1 2 का सर, ये पाँच 1 ही 5 के बराबर है। इसके 5 में देना सर, अरे 5 से 2 बनते हैं। सर क्या कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? हाँ कैलकुलेट करना फिर तो सारे कर लेंगे।